इंडिया स्वागत की तैयारी में जुटा नीतीश नायडू के। मैं समझाता हूं आप उसको। जिस तरह तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव का बराबर बयान आ रहा है, और एक खबर जो आई कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के बनने की तैयारी कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के ऑफर को स्वीकार कर लिया है चंद्रबाबू नायडू ने। इसी के तहत वह अपने बेटे को सत्ता सौंप करके और आने के लिए तैयार है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद साउथ को पहला चांस मिलने जा रहा है प्राइम मिनिस्टर बनने का, और इसी बीच चंद्रबाबू नायडू की बात नीतीश कुमार से चल रही है। अखिलेश यादव ने फिर ऑफर दिया है कि हम आपके हाथ में पूरी सरकार देना चाहते हैं, नीतीश और नायडू को। तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं कि निशांत कुमार को बनाइए, और भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोल रहे हैं। दिन भर में 4 बार मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो नीतीश कुमार पर नहीं कुछ हमला कर रहे हैं, भाजपा पर हमला कर रहे हैं कि पूरे बिहार को लूट लिया इन लोगों ने। इस वक्त गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के हाथ है, और जब से सम्राट चौधरी के हाथ गया है, बिहार का भाग फूट गया। रोज कुछ तो कुछ होता है, कभी बुलडोजर चलता है तो कभी कुछ कत्ल होता है, तो कभी कुछ होता है, तो कभी कुछ होता है। संभाल नहीं पा रहे हैं। नीतीश कुमार अब इस 4 सूत्रीय मांगों में भी इस व्यथा को रख चुके हैं और कहे कि गृह मंत्रालय जेडीयू के पास होगा, लेकिन भाजपा तो तैयार ही नहीं है। तो फिर इतनी देर क्यों? कहा जा रहा है कि कुछ दिन शुभ नहीं चल रहे, 14 तारीख को ही फैसला हो, लेकिन बैठकों में बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के तेवर भी, चाहे राहुल गांधी हो, कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे वह उद्धव ठाकरे हो, चाहे शरद पवार हो, हर किसी के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। हर किसी के तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि इंडिया स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ है नीतीश नायडू का, और यह सब कुछ बहुत जल्द और अचानक ही होने वाला है। बाकी इन राजनीतिज्ञों का तो कुछ कहना बड़ी जल्दबाजी होगा, क्योंकि यह कभी भी पाला बदल सकते हैं। लेकिन जिस तरह ईरान और इजराइल के इस युद्ध का असर देश पर पड़ा है, और नरेंद्र मोदी बैकफुट पर आए हैं, और जो महंगाई की मार पड़ने जा रही है, इससे एनडीए मोदी सरकार के साथ रह पाना इतना आसान नहीं होगा। उससे अपनी पार्टी का पतन कर बैठेंगे नीतीश और नायडू। यह भी बात कही जाए। इस बात को नीतीश समझ रहे हो या न समझ रहे हो, लेकिन चंद्रबाबू नायडू बखूबी समझते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ना होता है। ऐसे में गुजरात के अंदर भारी मात्रा में कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शामिल होना, और असम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कांग्रेस में शामिल होना, यह चंद्रबाबू नायडू को डरा रहा है, और नीतीश कुमार के उन नेताओं को जो नीतीश कुमार भाजपा का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन का तेवर यह बता रहा है। लेकिन ममता बनर्जी जिस आक्रोश में है, और ममता बनर्जी चुनाव तक ही शांत है, क्योंकि चुनाव में मग्न है, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान भटका तो चुनाव आयोग फेल कर जाएगा। ऐसे में जब 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल का आखिरी चरण का मतदान होगा, और चुनाव के रिजल्ट 4 मई को जब आएंगे, ममता बनर्जी जैसा 200 पार के नारा दे रही है, और मैंने भी बताया था कि 180 से 190 के आसपास ममता बनर्जी को सीटें मिल रही हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के 12 सांसद टूट जाएंगे, और 7 सांसद तो पहले ही से ममता बनर्जी के संपर्क में थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचा पाना बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन में अगर स्वागत की तैयारी में जुटा हुआ इंडिया गठबंधन, तो जरूर नायडू से कुछ तो बात हुई होगी। नीतीश की असमंजसता बनी हुई है, क्योंकि बैठक में निर्णायक फैसला नहीं हो पा रहा। ऐसे में आने वाला वक्त
चुनौतीपूर्ण है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते।